हेलो कॉमरेड फैमिली। सो हियर आई एम लारा फातिमा। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो यहाँ पर हम कर रहे थे डिपार्टमेंटल अकाउंट्स एंड प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि डिपार्टमेंटल अकाउंट्स क्या होते हैं, उसके बारे में पढ़ा इंट्रोडक्शन। एंड आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं फॉर्मेट्स ऑफ डिपार्टमेंटल अकाउंट। डिपार्टमेंटल अकाउंट जो भी डिपार्टमेंटल फाइनल अकाउंट्स बनते हैं उसमें कौन कौन से अकाउंट्स बनाने होते हैं एंड उसके क्या फॉर्मेट होते हैं। सो ये देखना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको कौन कौन से फॉर्मेट बनाने हैं, किस तरीके से बनाने हैं, देन आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर सकोगे। ठीक है, सो सबसे पहले देख लेते हैं फॉर्मेट यहाँ पर, उसके बाद हम देखेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। सो हियर इज फर्स्ट अकाउंट इज डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट। सबसे पहले क्या बनाना होता है, ट्रेडिंग अकाउंट। एंड ट्रेडिंग अकाउंट को कैसे स्टार्ट करते हैं, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक से। ठीक है, सो ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा हमारा डेबिट साइड एंड क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा क्रेडिट साइड। ठीक है, उसके बाद जो भी परचेजेस होती हैं वो लगाते हैं ट्रेडिंग में एंड उसमें जो भी परचेज रिटर्न होता है उसको लेस करके अमाउंट लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर परचेजेस लगा ली, क्रेडिट साइड आ जाती है हमारी सेल्स एंड सेल्स में से जो भी सेल्स रिटर्न होता है वो माइनस करके लिख लेते हैं। अब यहाँ पर अगर आप बेसिस देखोगे एंड वहां पर गिवन है डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, जितने भी डिपार्टमेंट का आपको बोला है बनाने को उतने डिपार्टमेंट का आपको कॉलम वहां पर बनाना है। ठीक है, उसके बाद रिसीव्ड फ्रॉम डिपार्टमेंट बी। अब बी डिपार्टमेंट से जो रिसीव होगा वो आ जाएगा डेबिट साइड, परचेज एक्सपेंस है वो आ जाएंगे डायरेक्ट वेजेस, लाइटिंग पावर, रिपेयर वर्कशॉप कॉस्ट, स्टोर डिपार्टमेंट कॉस्ट या फिर अदर फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ये सारे हमारे आ जाएंगे डेबिट साइड। एंड सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक के अलावा क्रेडिट साइड में क्या आना है, बाय ट्रांसफर टू डिपार्टमेंट ए को जो ट्रांसफर है, एंड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स लॉस्ट, जितने के भी गुड्स जो है वो लॉस्ट हो गए, या फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स डैमेज, जितने के भी गुड्स जो है जितनी कॉस्ट थी अगर वो डैमेज हो गए देन वो आ जाएगा। ठीक है, सो ये सारी चीजें लिखने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों साइड का टोटल करेंगे। जो भी टोटल आएगा, अगर बैलेंस आएगा हमारा डेबिट साइड देन यहाँ पर आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, अगर क्रेडिट साइड आता है देन यहाँ पर आ जाएगा ग्रॉस लॉस, क्योंकि जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं वो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकालने के लिए बनाते हैं। ठीक है, सो ये हो जाएगा हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। एंड देन नेक्स्ट हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो प्रॉफिट लॉस अकाउंट किस तरीके से स्टार्ट करते हैं, जो ट्रेडिंग का ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आया है उसी से स्टार्ट करेंगे। ग्रॉस लॉस आया देन वो हमारा डेबिट आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आया देन वो क्रेडिट आ जाएगा। अब यहाँ पर एक्सपेंस हमारे जो है वो सारे डेबिट हो जाएंगे एंड इनकम जो होंगी वो सारी क्रेडिट हो जाएंगी। सो देखो यहाँ पर सेल्समैन की सैलरी या कमीशन है वो आ जाएगा डेबिट साइड, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, कैरीज आउट वर्ड, वेयर हाउसिंग चार्जेस, पैकिंग एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट, अदर सेलिंग एक्सपेंस, अदर डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, बैक डेट, डिस्काउंट, रेंट, टैक्सेस एंड रिपेयर। एंड यहाँ पर डिस्काउंट रिसीव, सो डिस्काउंट रिसीव हुआ है इट मीन्स ये इनकम हुई है, सो ये हमारी क्रेडिट साइड आ जाएगी। ठीक है, एंड इसी के आगे कुछ पॉइंट्स और हैं पी&एल में, टू स्टाफ वेलफेयर, कैंटीन एक्सपेंस, कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ या ESIS, टू इंश्योरेंस, एसेट स्टॉक, वर्कमैन किसी का भी हो सकता है इंश्योरेंस, ऑफिसर सैलरीज एंड पोस्टेज, टेलीफोन, प्रिंटिंग स्टेशनरी, अदर एडमिन ऑफिस एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन ऑन एसेट, जिस भी एसेट पर आपको डेप्रिसिएशन गिवन होगा वही लगाना है। उसके बाद दोनों साइड का टोटल कर लेना है एंड देन हमारा निकल के आ जाएगा, अगर डेबिट साइड आया नेट प्रॉफिट एंड क्रेडिट साइड आया नेट लॉस, वो आ जाएगा बाय जर्नल प्रॉफिट लॉस एंड टू जर्नल प्रॉफिट लॉस। ठीक है, ये हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। ये सारी चीजें आपको नहीं लगानी है, बस जो चीजें आपको गिवन है उसको देखना है कि हमें कहाँ पर लगाना है। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे जर्नल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, सो अभी हमने देखा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अब देखेंगे जर्नल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है। अब देखो जर्नल प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब यहाँ पर क्या है, जर्नल का मतलब जो सारे डिपार्टमेंट है, ठीक है, किसी भी बिजनेस फॉर्म में जितने भी डिपार्टमेंट है सो उन सब का मिला के एक बना रहे हैं, उसको हम बोलते हैं जर्नल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिपार्टमेंटल जो होता है वो अलग अलग डिपार्टमेंट का बनता है। ठीक है, सो जर्नल वाला कैसे बनाएंगे, यहाँ पर भी नेट लॉस या नेट प्रॉफिट आ जाएगा फ्रॉम डिपार्टमेंट्स, जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट का है। उसके बाद डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, यहाँ पर जो भी गिवन होगा वो लगा लेंगे। एंड देन स्टॉक रिजर्व, ओपनिंग स्टॉक जो होगा डिपार्टमेंट ए का, बी का, वो लगा लेंगे। यहाँ पर ये मान के चल रहे हैं कि दो डिपार्टमेंट है ए और बी। ठीक है, तो उसका लगा लेंगे। Then journal expenses, audit, legal fee, interest, bank charges paid and depreciation, loss on goods, destroy या damage जो भी हो गए हैं, loss on sale of fixed asset, income tax transfer to reserve. So ये सारी चीजें आ जाएंगी। Then हम देखेंगे जो भी प्रॉफिट आया है वो डिपार्टमेंट ए और बी का, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन या फिर डिविडेंड ऑन शेयर्स रिसीव्ड बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑन एसेट बाय स्टॉक रिजर्व, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक जो आएगा वो हमारा क्रेडिट साइड आ जाएगा।
ठीक है, डिपार्टमेंट ए और बी का। अब ये सारी चीजें लगाने के बाद देन जो बैलेंस निकालेंगे, सो यहाँ पर क्या आएगा, नेट प्रॉफिट आ जाएगा हमारा डेबिट साइड एंड नेट लॉस आ जाएगा क्रेडिट साइड। ठीक है, वो कहाँ ट्रांसफर होगा, कैपिटल अकाउंट में। अब कैपिटल कैसे एडजस्ट करते हैं, जो भी कैपिटल पार्टनर्स की गिवन होती है, सो उसमें क्या करते हैं, जो भी नेट प्रॉफिट आया होता है उसको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, देन हम देखेंगे बैलेंस शीट का फॉर्मेट की किस तरीके से बैलेंस शीट बनाते हैं। सो बैलेंस शीट में देखो एसेट एंड लायबिलिटीज लगानी होती है, जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट में या पूरे बिजनेस फॉर्म में जो भी एसेट लायबिलिटीज है उनको किस तरीके से लगाएंगे। सो कैपिटल जितनी भी गिवन होगी उसमें जो नेट प्रॉफिट अभी हमारा जर्नल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का निकल के आया, उसको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, टोटल कर लेंगे। टोटल करने के बाद जो भी ड्रॉइंग्स हुई हैं उनको माइनस कर देंगे। ठीक है, उसके बाद जो भी लोन दे रखे हैं उनको करेंगे एंड सन्डी क्रेडिटर्स हमारी करंट लायबिलिटी आ जाएंगी, बिल्स पेबल भी करंट लायबिलिटी एंड जो भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होते हैं वो हमारे लायबिलिटी साइड आते हैं बैलेंस शीट में। ठीक है, एंड जो भी प्रीपेड होते हैं वो एसेट साइड आ जाते हैं। देन नेक्स्ट हम देखेंगे एसेट साइड क्या क्या चीजें गिवन है। फिक्स्ड एसेट में बिल्डिंग, फर्नीचर, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है एंड लेस प्रॉफिट ऑन इंटर डिपार्टमेंटल गुड्स। यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक जो होगा उसमें से हम जो इंटर डिपार्टमेंट गुड्स होंगे वो माइनस कर देंगे उनका प्रॉफिट। ठीक है, क्योंकि वो तो फर्म में ही है, बाहर से रिसीव नहीं हुआ है। सन्ड्री डेटर्स आ जाएंगे, बिल्स रिसीवेबल, बैंक बैलेंस, कैश ऑन हैंड एंड दोनों साइड का टोटल कर लेंगे। बैलेंस शीट में क्या होता है, जो भी टोटल हमारा दोनों साइड का आता है वो सेम आता है। लायबिलिटीज एंड एसेट का जो टोटल आएगा वो दोनों साइड का सेम आएगा। ठीक है, सो ये फॉर्मेट्स हमें डिपार्टमेंटल अकाउंट्स में बनाने हैं। डिपार्टमेंटल अकाउंट्स के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने हैं उसमें अगर आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाने बोला है देन आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है इस तरीके से, जो भी डिपार्टमेंट गिवन है उनके कॉलम बनाने हैं। अगर सिर्फ P&L अलग अलग अकाउंट का बोला है देन अलग अलग अकाउंट का किस तरीके से बनाएंगे वो फॉर्मेट देख लीजिए आप। इसमें क्या बोला है, अलग अलग डिपार्टमेंट, जितने भी डिपार्टमेंट है ए बी उनका अलग अलग बनाया है। एंड जो जर्नल प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं वो जैसे हम प्रॉफिट लॉस पहले से बनाते हुए आ रहे हैं उसी तरीके से बनाते हैं, बस इसमें हम क्या करेंगे, इंटरनली शो कर देंगे कि अलग अलग डिपार्टमेंट के क्या क्या अमाउंट है। ठीक है, उसके बाद बना लेंगे बैलेंस शीट। ठीक, सो ये थी हमारी आज की वीडियो डिपार्टमेंटल अकाउंट की, जिसमें आपको ये पता चला कि जो भी डिपार्टमेंटल अकाउंट बनाते हैं उसमें हमें क्या क्या चीजें लगानी है, किस तरीके से लगानी है। सो इससे आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन इजीली समझ में आ जाएंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।